इस्लाम की इमारत जिहड़ी कायम दायम है। साहबा पूछे जी केड़ी? फरमाया किसी इंसान का कलिमा पढ़ना ये पहला सतून है। दूसरा फरमाया इकाम सलात नमाज नू कायम करना। तीसरा ज़कात देना। चौथा रोज़ा रखना। पंजवां हज करना। कुरान करीम दे विच इकाम सलात सलात नमाज की अदायगी नमाज नू कायम किया। कायम और दूसरे लफ्ज़ नमाज नू पढ़िया। कई ये एवं बरीकियां च जाते हैं कि पढ़ने वास्ते क्या अदा करने वास्ते नहीं किया, हालांकि कोई ऐसी गल नहीं है। साढ़े वास्ते प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिहड़ी ज़िंदगी है वो सब तो बेहतरीन फरमाया नमूना। कुरान की तफसीर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। अल्लाह के नबी नू जबरील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम 2 दिन जमात करवाई। सियासता की रवायत है कि जोहर पहले दिन पढ़ाई, असर मगरब इशा ते सुबह की फजर। अगले दिन फिर इस तरह ही इहो ही नमाज़ा पहले दिन पहले वक्त पढ़ाइयाँ, दूसरे दिन दूसरे वक्त पढ़ाइयाँ। और नाल फरमा दिता कि ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए दोवां वक्तां दे दरम्यान तुहाडा ते तुहाडी उम्मत दा नमाज दा वक्त। तीसरी बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दी कि इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। अल्लाह ने मोमना दे उत्ते नमाज जिहड़ी है वक्त मुकर्रा ते फर्ज की है। मेरे प्यारे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक बंदा आया, मुसलमान होया, कलमा पढ़दा है, इस्लाम च दाखिल हो जाता है ते पुछदा सोनिया हुण मेरे उत्ते पहला फरीदा केड़ा है? पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि नमाज तेरे उत्ते कलमा पढ़न तो बाद जेड़ा दूसरा हुक्म है, जिवें तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, नमाज फर्ज है। आपने फरमाया जिवें कोई दायरा इस्लाम च दाखिल होएगा उहदे उत्ते पहला जेड़ा इस्लाम दा अमल फर्ज हो की है नमाज। एक बंदा जी मैं मुसलमान नहीं होया, मैं पैदाइशी मुसलमान हाँ, उहदे वास्ते की है? मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुरू औलादकुम अपनी औलादा नू मुसलमानों हुक्म दो जिस वक्त तुहाडी औलाद दी तुहाडी धी दी तुहाडे पुत्र दी उम्र 7 साल हो जाए। साबा सनीन हदीस के अंदर अल्फाज आउंदे ने, फरमाया उन्होंने नमाज पढ़न का हुक्म दो। आप फरमाते ने 7वें साल 8वें साल 9वें साल 10 साल 3 साल तक 7 तो लैके 10 तक हुक्म देंदे जाओ, तरगीब दिलाते जाओ, कहते जाओ। फरमाया मेरे साहबा जो बच्चा 10 साल का हो जाए ना, प्यारे पैगंबर ने किते मारन का होर हुक्म नहीं दिता। नमाज की बाबत फरमाया फाजरिबू, फिर जरब लगाओ, फेंटी लगाओ, डंडा फेरो, लित्र फेरो, जेड़ा हालात दे मुताबिक मुनासिब होवे टकोर करो जेड़ा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता। नाल फरमाया इन्हां दे बिस्तरे जुदा कर दो। तो गोया इस्लाम ने 10 साल की उम्र के उत्ते हर मुसलमान मर्द औरत के उत्ते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नमाज जी फर्ज है। और फरमाया ये नमाज मेरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते नहीं, नबी पाक तो पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जनाब ईसा बिन मरियम ने आख्या सी व औसा ने बिसलाती, मेरे रब ने मैनू नमाज की वसीयत की है। अल्लाह दा वसीयत करन दा मतलब है पक्की तलकीन की है। किसी सूरत दे विच ईसा बिन मरियम तू नमाज नहीं छड्डनी, ना तेरे मनन वाला कोई छड्डे। ईसा तो पहले मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शरीयत दे विच भी इस तरह नमाज़ां फर्ज थी। वो हदीस सारियां दे अगे सामने वा कि जिस वक्त मेरे ते तेरे प्यारे पैगंबर सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मूसा कलीमुल्लाह दे कोलों गुजरे सी ते पूछया जनाब मुहम्मद की हुक्म मिलया है? फरमाया एक दिन दे अंदर 50 नमाज़ां दा हुक्म मिलया, 50 नमाज़ां दा।
फरमाया इरजी इला रब्बिक, जाओ अपने रब की तरफ, तखफीफ का सवाल करो, अल्लाह राहत कर दे। बड़ा औखा काम है 50 पढ़निया। मशहूर हदीस है, मारूफ हदीस है, सही हदीस है। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा रब को गए, 40 हो गया फिर गए, 30 हो गया फिर गए, 20 हो गया फिर गए, 10 हो गया फिर गए, 5 रह गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर मशवरा दिता कि जाओ। बाज़ कहते जी चल जाते शायद घट जांदियां, जबकि ऐसी बात नहीं, आप गए सी। 50 ते गए, 40 ते गए, 30 ते गए, 20 ते गए, 10 ते गए, 5 ते गए सी, 5 तो बाद गए सी। लेकिन फरमाया मेरे महबूब पैगंबर ला मुबद्दिल लिकालिमातिल्लाह तब्दीला, रब दी बात बदल दी मैं तेरे आउण दा भरम रखिया। तू कहंदा गया, मैं घटांदा गया, मैं करद्या 50 तो 5 कर दित्तियां। लेकिन याद रख ये 5 का 0 ही घटाया वा पंजाबी लफ्ज़ों के विच। इनू 5 दे रुपए 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 5। फरमाया तेरी उम्मत का जिहड़ा बंदा एक नमाज पढ़ेगा अल्लाह उन्होंने फरमाते ने 10 नमाज़ों का सवाब देवांगा, जिहड़ा 5 पढ़ेगा उन्होंने 50 नमाज़ों का सवाब देवांगा। ते जिहड़ा बंदा बावुजू हो के अच्छे खुशू खुजू दे नाल रब दी रज़ा दी खातर खालिस्तान अल्लाह तो डरदे होया पढ़ेगा, फरमाया बा जमात पढ़ेगा, मैं 5 तो लैके 27 नमाज़ों के बराबर सवाब अता फरमावांगा। एक बंदे ने लिखना कि बंदे की अजीब फितरत है, छड़ के बह डॉलर रियाल दिरम दिनार बदलाउंदा ना, कहंदा यार एक दे बदले 70 मिलणगे, 200 मिलेगा, 150 मिलेगा, किन्नी ललचा। और कमेटियां शमेटियां मुनाफा कारोबार। लेकिन अफसोस आ उन्हें कहा इंसान मुसलमान के उत्ते कभी ये नहीं सोचा कि यार जमात ना पढ़ांगा 27 का सवाब, तो जे कलिया पढ़ांगा फिर एक का सवाब। इत्थे लालच भी साढ़े अंदर अल्लाह पैदा फरमाए। तो मेरे भराओ असल गल करदा मकसद सी कि ईसा की शरीयत विच भी नमाज फर्ज है, मूसा की शरीयत विच भी नमाज फर्ज है। इस तो पिछां भी जाओगे, कौमे शुएब अपने वक्त के नबी नूं आंदी है तेरी नमाज तेनू ये गल का हुक्म देंदी है कि सानू इन्हां गल्लां तो रोकदा है। इस तो पिछां चले जाओ जनाब इब्राहिम सब कहो अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सारे नबियां दे बाप ने सवाए आदम ते नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो वो तफसीली वाक़या बुखारी शरीफ अंदर मौजूद है। जिस वक्त जालम इज्जत लुटन लग गया है तो उस वक्त की होंदा कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज दे विच मसरूफ हो गए, नमाज च मशगूल हो गए। अल्लाह तू मुश्किल कुशा वा, इत्थे तू ही हाजत रवा वा, तू ही मैनू मुश्किल तो मुसीबत तो परेशानी तो महफूज फरमा। यानी नमाज का कंसैप्ट उदों भी है। कहने का मकसद हर शरीयत विच हर नबी दे दौर दे विच नमाज खत्म हुई, आ गई आखिरी शरीयत शरीयत इस्लामिया दीन मुहम्मदी कुरान और हदीस। सब तो ज़्यादा बेतफसील अल्लाह ने कुरान दे विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरमान दे विच सब तो ज़्यादा तलकीन ताकीद वसीयत नसीहत हुक्म अहकाम जिहड़ा इंसान मुसलमान नूं दिता और नमाज दे बारे। और सारी जिंदगी मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज छड्डी। जिहड़ा काम आपने सारी जिंदगी नहीं छड्डिया उन्होंने असीं छड्डी जाने, तो जिहड़ा सारी जिंदगी ने कीता उन्होंने असीं फड़ी जाने। अटकल पच्चू अंदाजे टेवे बहसा मुबासे उन्हां कम्मां दे करदे इंसान मुसलमान और चंगे भले पढ़े लिखे कि जिन्हां दा वजूद सबूत कुरान हदीस अंदर मौजूद नहीं हुंदा, तो उत्थे बहसा मुबासे करदे हैं। तो जिहड़े कम सारी जिंदगी कीते ने उत्थे असीं अखां मीट के चुप हो जाने, टीठ बन। मेरे भराओ नमाज की फर्जीयत इत्थों अंदाज़ा लगाओ। हिजरत तो पहले 2, हिजरत तो बाद जोहर असर इशा दे किन्ने फर्ज बन गए, बोलो तो सही 4। फरमाया बंदिया जे तू सफ़र दे विच 4 नहीं पढ़ सकदा, किन्नियां पढ़ ला, 2 पढ़ ला। जे जिहाद दे अंदर है तो 2 दा वक्त नहीं, फिर अल्लाह दा कुरान आंदा 1 रकत पढ़ ला।
तेरे ज़िंदगी दे साह मौजूद ने, साह मौजूद ने, होश आवाज़ कायम ने। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है, फरमाया सहाबियों खड़े हो के नमाज पढ़ो, फ़इल्लम तस्तती फ़क़ाइदा, अगर किसी बंदे दे अंदर खड़े होने की ताकत नहीं तो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने फिर बंदा बह के नमाज पढ़ लवे। जे बह के नमाज पढ़न की पोजीशन नहीं तो आप फरमाते ने पाला जम्बिक त्या लेट के पढ़ ले जब तक होश हवा से। अल्लाह ते ओदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे ते मेरे उत्तों नमाज खत्म नहीं की थी। आखिरी हद तक बंदे दी जिंदगी दे आखिरी सावां तक बंदे दे होश आवाज कायम होण, फरमाया नमाज छड्डनी नहीं। ये तो नमाज की फजीलत है, नमाज की अहमियत है, नमाज की फर्जियत है, नमाज की लाजमियत है कि नमाज किस हद तक लाजम है। उसवाए रसूल सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी शरीफ दी हदीस है, मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी दे 5 दिन बाकी ने, आखिरी अयाम ने, आखिरी दिन ने। हदीस विच आउंदा है अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात दी मगरब दी जमात कराई है और सूरा मुरसलात दी तलावत की है, अपने घर चले गए ने, इशा दा वक्त हो गया है, बुखार दी कैफियत तेज़ हो चुकी है, गनूदगी आप दे उत्ते तारी है। सैयदा आयशा सिद्दीका सब कहो रजी अल्लाह ताला अन्हा नु पुछ देने असल्लन नास, आयशा क्या लोका नमाज पढ़ लिए? कालत ला बल यंताज़िरूनका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं अल्लाह दे रसूल तुहाडा इंतज़ार फरमा रहे ने। फौरी तौर ते वुज़ू कर देने, नमाज दे वास्ते जान लग देने। हदीस विच आउंदा अल्लाह दे नबी ज़मीन ते गिर जाते ने, बेहोश हो जाते ने, थोड़ी देर बाद होश आउंदा है, फिर वही सवाल दोहराते ने असल्लन नास, आयशा क्या लोका नमाज पढ़ लिए? कालत ला बल यंताज़िरूनका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दे रसूल तुहाडा इंतज़ार कर रहे ने। हदीस में आउंदा तीसरी मरतबा आपने जान की कोशिश की है लेकिन जान की पोजीशन दे विच नहीं। इधरों सैयदना बिलाल सब कहो रजी अल्लाह ताला अन्हो दरवाज़ा खटखटाते ने, अल्लाह दे रसूल आओ तशरीफ़ लियाओ, सहाबा नू जमात करवाओ। फरमाया बिलाल जाओ अबू बकर सिद्दीक नू कह दो अज मुहम्मद दे अंदर आउण दी ताकत नहीं। फरमाया जाओ जाके अबू बकर नू फरमाओ कि मुसलमाना दी जमात करान। पोजीशन नहीं, जुमा लंघिया, हफ्ता या तवार की बात है, बुखारी शरीफ की रवायत है, आप दी सेहत कदरे बेहतर हुई, फाका होया। सैयदना अली और अब्बास या फजल बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, 2 साहबियां ने कंधियां ते आपने हाथ रख के, हदीस में आउंदा तुरिया नहीं जाता, आप पैरों के अंगूठे जमीन ना लग रहे ने, लकीर पैंदी आ रही है। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद दे विच तशरीफ ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्थे आन के नमाज पढ़ी। और आप दा एक साहबी सैयदना अब्दुल्ला बिन उम्मे मखतूम सब कहो रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक दिन ऐन जी दिल च ख्याल आंदा प्यारे पैगंबर जी क्या मैं अपने घर नमाज पढ़ ला? आपने फरमाया पढ़ लिया करो। अखा तो अंधे सी, रस्ते को कंडा वट्टा को ठेडा को ठुकड़ा लग जाए तो इस हवाले ना उन्हें पूछा, आपने हाँ तू पढ़ लिया कर। हदीस में आउंदा थोड़ी दूर गए, उठे चले गए, रब ताला दी ज़ात ने जबरील अमीन नू भेजा, फरमाया ए जबरील जाओ मेरे महबूब पैगंबर नू सुना दो कि किसी बंदे नू फर्ज नमाज पढ़न दा घर हुक्म नहीं। 4-3 उज़र ने, बारिश हद तो वादे, बंदा बीमार हद तो वादे, दुश्मन का शदीद खतरा जानी माली नुकसान का, तो ये डरद्या वक्ती तौर पर घर पढ़ ले। अदरवाइज फरमाया कोई बंदा बगैर इन्हां उज़रां तो अपने घर फर्ज नमाज नहीं पढ़ सकता। बल्कि आपने एक रवायत फरमाया मेरा दिल करदा मैं एक इमाम मुकर्रर करा और पिछे जेड़े लोग नमाज पढ़न नहीं आते बेनमाजियां दा पहले अंजाम दी उन्होंने खबर। फरमाया जेड़े नमाज नहीं पढ़न आते मैं उन्होंने घरां नूं अग ला देवां, जला देवां, तबाहो बर्बाद कर देवां। लेकिन
इस खतरे के पेश नज़र कि मासूम बच्चे, मासूम औरतां, बेगुनाह औरतां और नजायज़ क्यों मरन। अगर फरमाया बच्चियां औरतां का खदशा ना होए तो बेनमाजियां के घरां नूं मैं अग ला दूं। पता चलता कि जिदा जुर्म उन्होंने सजा, जिदा जुर्म नहीं उन्होंने सजा नहीं होनी चाहिए। मेरे भाइयों, दोस्तों, साथियों, मैं लंबी चौड़ी नहीं इशारा तन जो कुछ हो रहा मुल्क के अंदर, जड़ावाला के अंदर जुर्म एक दा सी, दो दा सी, तीन दा सी, उन्होंने सजा दिलवानी चाहिए सी, भरपूर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बाकी मामलात सारे नजायज़ ने। अल्लाह हदायत फरमाए। तो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इस तरह जेड़े बंदे जुमा पढ़न नहीं आते, मेरा दिल करता मैं उन्होंने घरों नूं अग ला देवां। लेकिन छोटिया बच्चों की वजह तो फरमाया, मैं कई दफ़ा लकद हमम तो आप फरमाते ने मैं कई दफ़ा हिम्मत की है, कई दफ़ा इरादा किया है, कई दफ़ा सोचा है, लेकिन इस गल के पेशे नज़र मैं फिर इरादे नूं तरक कर देना वा कि उत्थे नजायज़ बीमार को बच्चे को बुढ़े को औरतां जिन्हां दे उत्ते जुमा फर्ज नहीं, जिन्हां ते नमाज फर्ज नहीं, जेड़े घर पढ़ सकते ने जां उन्हां ते आना ज़रूरी नहीं, उन्हां दी वजह तो रायत कर देना वा। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, साथियों, गल करन दा मकसद है कि जेड़े नबी दी शरीयत, जेड़े नबी दा कलमा तुसी ते मैं पढ़ के मुसलमान होए हाँ, उन्हां दी सारी जिंदगी जेड़ी है वो नमाजी हो के गुजरी है। हत्ता के हदीस दे विच आउंदा है, अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल सोमवार दा दिन है, जिंदगी दे आखिरी साहबा की ने, ते उत्थे भी आप की फरमांदे ने, अस्सलात अस्सलात व मा मलकत ऐमानुकुम, अस्सलात अस्सलात। लोगो याद रखो, अपने गुलामा लौंडियां दे नाल चंगा सलूक करो ते नमाज दा ख्याल करो। कदी जिंदगी दे विच कोई बंदा मोमन ते मुसलमान, कोई मर्द ते औरत फरमाया नमाज नूं तर्क ना करे। इसे वास्ते सैयदना अबू दरदा सब को रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे ने, औसानी खलीली अल्लाह तुशरिक बिल्लाह शैया। हज़रत अबू दरदा मेरे नबी दे साहबी ने, इब्ने माजा दी रवायत है, और नबी पाक नूं अपना सज्जन ते बेली गुरदान देने आंदे ने मैनू एक वसीयत की है, ऐ अबू दरदा कदी अल्लाह दी ज़ात दे नाल राई बराबर भी शिरक नहीं करना। अल्लाह तुशरिक बिल्लाह शैया व इन कुतीता व हुर्रिकता, तैनू को अग ला दवे, तैनू को टुकड़े टुकड़े कर दवे, तू फिर भी रब दी ज़ात ना शिरक नहीं करना। वला ततरुक सलातम मकतूबतम मुतअम्मिदा, कोई बंदा आखे मैं तैनू गोली मार दवांगा, तैनू अग ला दवांगा, इनकार कर दे, ऐलान कर दे कि मैं फ़र्ज नमाज नहीं पढ़ांगा, तो मेरे पाक पैगंबर सब को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, मरना अबू दरदा कबूल कर लवें, तू जलना जलाना कबूल कर लवें, लेकिन फ़र्ज नमाज का इनकार ना करी। मुस्नद अहमद दे विच एक तवील हदीस है कि आपने फरमाया, दो बंदे, एक मक्खी की वजह तो जन्नत चल गया तो एक उन्हां तो जहन्नम चला गया। साहबा तफसील पूछी तो आपने उसकी तफसील दसी कि जा रहे सी, रस्ते कोई खानकाह सी, तो खानकाह के जोड़े जावर सी ना, वो सरबराह उन्हें आख्या भाई असी तो उन्होंने लंघन देने जोड़ा इतने चढ़ावा चढ़ाए। उन्हें कहा यार चढ़ावा चढ़ाना तो शिरक आ। उन्हें कहा अं फिर जान नहीं देना। अड़ गए बहस मबासा। उन्हें कहा अच्छा तू रैत देना, तुम आ मक्खी जुबाब इनू अरबी कहते रहे, आ एक पकड़ो मारो तो इनू चढ़ा दो। वो एक ने कहा मक्खी की केड़ी गल, आपन केड़ा बकरा ऊँट क्या वा जां कोई देगा शेगा कई ने, एक मक्खी की केड़ी गल, मक्खी मारी चढ़ावा चढ़ा दे। उन्हें कहा जा चला जा। तो मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इस बंदे दे कोलों शिरक हो गया। फ़दाखल नारा बेजुबाबिन, बंदा मक्खी की वजह तो जहन्नम रसीद हो गया। ते दूसरे बंदे ने आख्या ना ना भाई मैं तो इन्ना कम भी नहीं करांगा, मरनों मर जावांगा। उन्होंने फ़कातलूहु कत्ल कर दिता। मेरे पैगंबर फरमाया फ़दाखल जन्नता बेजुबाबिन, वो एक मक्खी की वजह तो जन्नत दे विच चला गया। इन्ना शिरक भी मेरे रब ने क्या करना। ते आपने फरमाया साबिया अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु,
तू मरनो मर जाना, अग लग जाए लगदी तो लग जाए, लेकिन ना शिरक करना ना नमाज नू छड्डना, फर्ज नमाज नू तरक नहीं करना। फरमाया याद रखो मेरी उम्मत दे अफराद, मन तरक सलाता मुतम्मिदन फ़क़द कफ़रा। मेरे नबी फरमाया जेड़ा बंदा एक नमाज फर्ज जान बुझ के छड़ दे, ओदा इनकार कर दे, आखे जाओ मैं नहीं मनदा, आपने फरमाया उस बंदे ने कुफर किया। और जेड़ा काफर होएगा वही जहन्नम च जाएगा, काफर जन्नत च नहीं जा सकता। और जो बंदा बेनमाजी हो जाएगा फिर कुफर दी मौत मरेगा, और जेड़ा कुफर दी मौत मरेगा वो जन्नत विच नहीं जाएगा। सही मुस्लिम दी रवायत, सैयदना अब्दुल्ला बिन जाबर सब कहो रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आंदे ने मैं अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों कन्ना ना सुनिया, अखा ने गल देखी, मेरे सामने आपने हदीस बयान की थी। साहबा पूछा साथिया केड़ी हदीस? आपने फरमाया बैनल अब्दी व बैनल कुफरी व बैन शिरकी तारकु सलात। मुसलमान बंदे ते काफर बंदे ते मुशरक बंदे दे दरम्यान फ़र्क करने वाली चीज़ मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने नमाज है। जेड़ा काफर बंदा है वह बेनमाजी है, जेड़ा मुसलमान बंदा है नमाजी है। काफर बेनमाजी है तो मुसलमान नमाजी है। जेड़ा नमाज पढ़दा वह मुसलमान है, जेड़ा नमाज नहीं पढ़दा वह कुफर रख जाता। आप अपनी जिंदगी जिहाद का हुक्म देंदे, साहबा जो मार दे, आप दी पहली तलकीन थी याद रखो फजर दे वक्त हमला करना। और जेड़ी बस्ती चों जिस पिंड चों इलाके चों घर चों समझ लो अजान दी आवाज़ आए, फरमाया ओनू मुसलमान समझना, उत्थे हमला नहीं करना। इस तरह फरमाया कोई मोमन मुसलमान तुहानू रस्ते च मिलदा, तुसी समझो शायद काफर आ, अगर वह तुहाडे नाल सलाम लैंदा अस्सलाम वालेकुम कहंदा ते समझ लो मुसलमान है। फरमाया उहदा तुसी सलाम दा जवाब दो, ये ना आखो लस्ता मोमिना तू मोमन नहीं है। तुसी दुनिया के माल की खातर फरमाया साहबा ऐसा ना होए कि नमाजी बस्ती के उत्ते हमला कर गुजरो भुलेखे दे नाल, इस वास्ते आपने नमाज का टाइम रखा। फरमाया कोई भी मोमन मुसलमाना की जिहड़ी बस्ती होएगी जिथे मोमन मुसलमान रहिंदा होएगा और सुबह उठेगा फजर की अजान कहेगा नमाज पढ़े। और यारो परिंदे चरिंदे दरिंदे ये भी सुबह जो उठते ने रब की तस्बीह तहलील अपने अपने अंदाज में बयान करते हैं। इससे तो फरमाया मोमन मुसलमान सुन, मेरे पाक पैगंबर साहब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आप फरमाते ने जेड़ा बंदा इशा की नमाज पढ़ के सौंदा है तो फिर फजर की नमाज बाजमात करदा पढ़ता है, फरमाया वो बंदा इदा ही है जिवें सारी रात अल्लाह के अगे क़याम करता रहा है, रब की इबादत करता रहा है, अल्लाह उन्होंने सारी रात के क़याम का सवाब अता फरमाएंगे। हज़रत उमर फारूक सब कहो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना अपने दौरे खिलाफत दे विच फजर की नमाज पढ़ी पढ़ाई तो कहते यार फलाना नौजवान नहीं नज़र आया, आओ पता तो करिए। गए उहदे घर, दरवाज़ा खटखटाया, उसकी माँ बाहर आई, पूछा जी तुहाडा पुत्र नमाज पढ़नी आया? कहती जी अमीरुल मोमिनीन सारी रात इबादत करता रहा, आ बस ना एवें फजर तो थोड़ी देर पहले अख लगी तो मैं आख्या चल सारी रात जागदा रहा तो हुण सौ ही लवे। उन्हें कहा काश किते मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक इशा पढ़ के सौ जाता, फिर फजर की नमाज बाजमात पढ़ता, अल्लाह इनू सारी रात दे क़याम दा सवाब अता। इस गल चो बड़ा सबके मेरे ते तुहाडे वास्ते आप बड़ी वसी बात है मेरे भाइयों। इशा बाद जमात पढ़िए, फिर बहुत लंबी चौड़ी इबादत का हुक्म नहीं दिता।
मेरे महबूब पैगंबर सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबे चौड़े क़याम करते ने। एक दिन आप दी एक ज़ौजा मोहतरमा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमांदियां ने अल्लाह दे नबी तुहानू इन्नी लंबी चौड़ी इबादत करन दा की फ़ायदा है, इन्नी फ़ायदा नहीं माज़अल्लाह क्या ज़रूरत है, तुसी ते बख्शे बख्शाए जे मुकामे महमूद दे मालिक जे, तुसी ते जनती जे। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने अफला अकूना अब्दन शकूरा, आयशा जे मेरे उत्ते मेरे रब दा करम है, मेरे रब दी करम नवाजी है, ते क्या मैनू अपने रब दा शुक्रगुजार बंदा नहीं बनना चाहिए। मकसद की है अल्लाह दे नबी सारे दे बावजूद सारी उम्मत को पता कि आप जनती ने जन्नत दे वारिस ने, जन्नत दा दरवाज़ा कौन खड़काणगे? अल्लाह दे नबी। जन्नत दा दरवाज़ा आप खलवाणगे, चाबी नमाज होएगी। फरमाया मोमन दी जन्नत दी जिहड़ी रब ने मोमन नूं चाबी दी है ना जन्नत दी, वो की है नमाज। जे नमाजी होएगा दंदे होणगे, चाला लाएगा, ताला खोलेगा, जन्नत जाएगा। जे मेरे भराओ ना नीति ना कदा कीती ना जिंदगी च नमाज पढ़ी है तो बानौज बिला फिर जन्नत जाना बड़ा ही औखा। दूसरा करते बासानी मिल जाएगा, उत्थे जाने वास्ते कोई रुकावट नहीं, लेकिन जन्नत दे विच जाने वास्ते किसी भी इंसान नूं सब तो पहले जिहड़ा मोमिन मुसलमान बनना चाहता उन्होंने नमाजी होना जरूरी है। जिहड़ा बंदा नमाज चो पास हो गया फरमाया हर अमल चो पास हो जाएगा, जिहड़ा नमाज चो फेल हो गया और हर काम चो फेल हो जाएगा। क़यामत वाले दिन जिस तरह मशहूर है बात कि सब तो पहले हकूकुल इबाद दे विचों सवाल जड़ा होना आपने हक कत्ल दे बारे होना, और हकूकुल्लाह दे विचों अव्वल मा युहासबु बिही सलात, आपने फरमाया जड़ा सब तो पहला सवाल होएगा वो नमाज दे बारे सवाल। और क़यामत तो पहले और जिवें साहबी ने पूछा है ना अल्लाह दे नबी मता तकुमु सा, क़यामत की दुआएगी, आपने फरमाया तू दस है क़यामत की तैयारी की कीती है। उस मौके ते मेरे पैगंबर फरमाया याद रखो बंदे दी मौत ही ओदी क़यामत है, बंदे दी मौत ओदी क़यामत है। जिवें मौत आ जाएगी फिर अमलों की दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जिवें बंदा कबर दे विच जाएगा मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने जेड़ा बंदा दुनिया दे विच नमाजी होएगा, दुनिया दे विच सौमो सलात दा पाबंद होएगा, जिस वक्त मुनकर नकीर ओहदे कोलों सवाल कर लगणगे। ये इब्ने माजा दे अंदर हदीस मौजूद है। फरमाया एन जो अपनियां अखां मलदा होएगा सामने ओहदे इदा होएगा जिवें सूरज गुरूब हो रहा है। उस मोमन बंदे नूं एहसास होएगा कि जिवें मेरी असर दी नमाज ज़ाया हो रही है, ते की आखेगा दानी अन उसल्लिया सलातल असरी, अब मैनूं थोड़ा जा टाइम दो मैं अपनी असर दी नमाज पढ़ लूं। आपने फरमाया मेरे साहबा असर दी नमाज दी बड़ी अहमियत है। रब ताला दे 70,000 फरिश्ता रोजाना जमीन ते आउंदा, फजर दे वक्त तशरीफ लियाउंदा ते असर दे वक्त जांदा वा। फरमाया दोनों टाइमां च फरिश्तियां दी आपस च मुलाकात हुंदी, आउण वालियां दी जाण वालियां दी। ते जदों वापस फरिश्ते जांदे ने ना ते रब पुछदा सुनाओ फरिश्तियों मेरे बंदियां नूं किस हालत च पाया? आंदे अल्लाह जी जदों फजर दे वक्त गए सां उदों भी नमाज पढ़ रहे सी, ते जदों असर दे वक्त वापस आए हाँ उदों भी नमाज पढ़ रहे सी। ऐसे तो फरमाया हाफिजू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। लोगो नमाज़ां दी हिफाजत करो, मेरा अल्लाह फरमाते हैं नमाज़ां दी हिफाजत करो और ख़ास तौर पे नमाज वुस्ता। इधर देखो नमाज वुस्ता
पहले फरमाया पंजा नमाज़ां दी हिफाजत करो, अस्सलावातुल खम्स वल जुमअतु इलल जुमअ व रमज़ानु इला रमज़ान मुकफ्फिरातुन लिमा बैनहुन्ना इज़ा जतुनिबातिल कबाइर। फरमाया बंदा जब तक कबीरा गुनाह छड़दा रहेगा, पंजा नमाज़ां दी हिफाजत करने वाला, जुमे तो जुमा पढ़ने वाला, रमज़ान तो रमज़ान के रोज़े रखने वाला, आपने फरमाया इन्हां दे दौरान दरमियान जिन्ने गुनाह होंगे अल्लाह माफ़ फरमा देंगे, बशर्ते कि कबीरा गुनाहां तो बचन वाला होए। तो इत्थे नमाज़ां दी हिफाजत की बाबत फरमाया असर दी खास तौर पर करो। एक रवायत आंदा फरमाया मेरे साहबा जेड़ा बंदा असर दी नमाज ज़ाया कर देंदा फाका अन्नामा वुतिरा अहलहु व मालहु, ओ बंदे दा इन्ना नुकसान है, इन्ना नुकसान है कि जिवें किसी बंदे दा दुनियावी लिहाज दे नाल बीवी बच्चे माँ प्यो भैन भरा माल डंगर कार बुआ अचानक आनन फानन तबाहो बर्बाद हो जाए तो तुसी उस बंदे का कितना नुकसान समझोगे जेड़ा बंदा अपनी असर दी नमाज नूं ज़ाया कर। यानी एक नमाज ज़ाया करने वाले नूं फरमाया इस तरह वा कि जिवें सारा कोई तबाह बर्बाद हो गया, तो जेड़ा पंजे ही नमाज़ां ज़ाया कर दे उहदी दुनिया और आखिर जिहड़ी बिल्कुल गारत हो जाती है। आखिरी बात जो बात कुरान करीम सूरा मुदस्सिर 29वां सिपारा है, रब दी दात दुनिया मैनू तुहानू सब नू एक वक्त आउणा फना करना है। अल्लाह ने अपने कुरान दे विच मुस्तकबिल दियां सच्चियां खबरां दित्तियां ने। फरमाया जिस वक्त लोकां दा हिसाब किताब होएगा, जन्नती जन्नत विच चले जाणगे, जहन्नमी जहन्नम दे विच चले जाणगे। अल्लाह दा कुरान शाहद है, जन्नती जेड़े होणगे जहन्नमियां नू सवाल करनगे फी जन्नाती यतसाअलून। अल्लाह फरमांदे ने ए जनती पूछ रहे ने अनिल मुजरिमीन, ए जहन्नमी मुजरमा नू सवाल कर रहे ने मा सलकाकुम फी सकर, ए जहन्नमियों ए ते गल दसो ना कि जहन्नम दे विच आउण दा तुहाडा सबब की बनया है। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जहन्नमी 3-4 जवाब देंगे मेरे भाईओ दोस्तों साथियों। उन्हां चो पहला जवाब फरमाया दोज़खियां दा जड़ा होएगा वो आखणगे कि असी नमाज़ां नहीं पढ़ते। दूसरा जवाब वलम नाकुनो तेमुल मिस्कीन, असी मिस्कीनां नू खाना नहीं खिलांदे। व कुन्ना नखूज़ु माल खाइदीन, जे कोई सानू वादो नसीहत करदा सी ना ठट्ठा मखौल करदे सां, अगों दा तमस्कर मजाक कढाउंदे सां। व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, आ क़यामत दे दिन नू असी चिठलाने सां। हत्ता अतानल यकीन, अज सानू यकीन आ गया। लेकिन अल्लाह फरमानगे फमा तनफ़हुम शफ़ाअतु शाफ़िईन, इन्हां बेनमाजियां दे वास्ते किसी दी सिफारिश कबूल नहीं होएगी। इस वास्ते अल्लाह दी ज़ात ने दूसरे मुकाम ते फरमाया कि उन्हां नमाजियां दे वास्ते हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है, जहन्नम दी एक गर्म वादी है। केड़े? फरमाया वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन, जेड़े मिस्कीन नू खाना नहीं खिलाउंदे, क़यामत दे दिन नू चिठलाउंदे ने। ये कौन ने? फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, ए ओ नमाजी ने अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जेड़े नमाज़ां च सुस्ती करदे ने, नमाज पढ़ते ने जान बुझ के बेटहमी पढ़ते ने, नमाज पढ़ते ने सुन्नत दी खिलाफ वर्दी करके पढ़ते ने, नमाज पढ़ते ने अल्लाह नू राज़ी करने वास्ते नहीं पढ़ते, कादे वास्ते पढ़ते ने? अल्लज़ीना हुम युराऊन, लोकां नू दिखलाण दी खातर। मेरे पाक पैगंबर सब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने दिखलाना किवें आ? बंदा कला नमाज पढ़ दिया जल्दी 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 बेढंगी, जरा महसूस करदा कि कोई मैनू देख रहा वा, फिर ये अपने आप नू सीधा होशियार कर लेंदा, फिर इहदा रुकू सजदा सारा दुरुस्त है। पहले कड़ाच मड़ाच होण रही है, पर मैं लोगों नू दिखलाउण वास्ते आ। दूसरा नफली नमाज होए ते ज़हन ये बनाया होवे कि लोग आखने नमाजी आ, आने बहाने अपना ज़ाहर करे। फर्ज नमाज के बारे हर एक नू पता नमाज का टाइम जा रहा, ये नफली नमाज जिहड़ी है सुन्नतां वितर तो हट के तहज्जुद इशराक चाशत
और वक्त की नमाज भी दखला दखला के पढ़ता वा, सिर्फ कि लोग की आखर की नमाजी है। फरमाया ये वास्ते भी हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है। आपने फरमाया मुस्नद अहमद की हदीस है, मन सल्ला युराई फ़कद अशरा का, जिन्हें दखलावे की नमाज पढ़ी उस बंदे ने अल्लाह की ज़ात ना शिरक किया। और पंजवा सपारा फरमाया कि मुनाफिक जिहड़े रब नूं धोखा देंदे ने, मोमिनां नूं धोखा देंदे ने, उन्हां दी मेरे रब ने निशानी दसी है, वाइदा कामू इला सलाति कामू कुसाला, जे नमाज पढ़न आ ही जाते ने ते सुस्ती दे मारे जान छड़ाते ने, बड़े तंग ते परेशान ने। युराऊन अन्नास, सिर्फ लोकां नूं दिखलाण दी खातर, वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला। फरमाया अल्लाह दा जिक्र करदे ने ते बड़ा थोड़ा करदे ने, जे नमाज पढ़दे ने ते बड़ी थोड़ी पढ़दे ने। किसे दिन फजर छड़ दित्ती, किसे दिन इशा छड़ दित्ती, किसे दिन मगरब छड़ दित्ती, किसे दिन कोई छड्डी, किसे दिन कोई छड्डी। जेड़ी पढ़ी भी थोड़ी बहुती ये भी फड़ो पढ़ाई वाली हो गई। अल्लाह को दुआ है, अल्लाह मैनू ते तुहानू सब नू हदायत अता फरमाए। सब कह दो आमीन। अल्लाह मैनू ते तुहानू सब नू 5 वक्त दा नमाजी बनाए। अल्लाह बेनमाजी दी वो सारी सदा जिहड़ी कुरान दी चाहिए मैनू तुहानू सब नू उस तो महफूज फरमाए। अल्लाह सुनिया सुनाया कबूलो मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।